नमस्ते फ्रेंड्स। तो हमने कल के सेशन में देखा कि एक प्रोफेशनल लेवल की खुद की वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं। अब उस एजुकेशनल वेबसाइट के लिए हमें अगर स्टूडेंट को एक ही ऐप में वो वेबसाइट अगर वो यूज करने के लिए अगर बेहतरीन होती है या एक ही ऐप पर उन्हें पूरे के पूरे कंटेंट मिलते हैं तो यूज करने में और उनको पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसलिए हम एक एंड्रॉयड ऐप कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम देख लेंगे। ये एजुकेशन पर्पस के लिए अगर हम कह भी रहे हैं तो इसका यूज हम कैसे भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे प्रोफेशनल या हमारे बिजनेस या कुछ हमारा जो भी कुछ पर्पस है उस पर्पस के लिए हम इसका यूज भी कर सकते हैं। तो हमने ये जो कल हमारी वेबसाइट बनाई, इसी वेबसाइट का हम एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें जाना है, हम क्रोम पर नया टैब बनाते हैं और हमें टाइप करना है एप्स गेसर। यहाँ एप्स गेसर APPSGEYSER ऐप गेसर, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है ऐप गेसर। ये पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद में हमें यहाँ जो इसका इंटरफेस हमें दिखाई देता है तो इसमें है स्टार्ट नाउ, गेम मेकर, कंटेंट्स, FAQ, ब्लॉग्स, क्रिएट एप्स एंड लॉगिन। हमें यहाँ एप्स क्रिएट करना है लेकिन उसके पहले हमें करना है लॉगिन। तो हमें यहाँ फिर एक ऑप्शन आता है रजिस्टर और लॉगिन। जब हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं इस वेबसाइट पे तो हमें करना है रजिस्टर। अगर हमने पहले ही इसको रजिस्टर किया है तो हमें करना है इसको लॉगिन। तो हम पहले करेंगे रजिस्टर। यहाँ हम गूगल का जो हमारा अकाउंट है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। कंटिन्यू एज ए वीरभद्र यानी कि हमारे फेसबुक से भी हम लॉगिन करते हैं और यहाँ हम ईमेल देकर पासवर्ड देकर भी हम लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ मेरे फेसबुक से लॉगिन करता हूँ और क्रिएट ऐप पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। वेलकम टू डैशबोर्ड, क्लिक नेक्स्ट बटन टू स्टार्ट योर टूर। हमें यहाँ किसी टूर पे नहीं जाना है इसलिए हम यहाँ टूर स्किप कर देते हैं। क्रिएट ऐप पर हमें यहाँ जाना है, क्रिएट ऐप टू ग्रो और क्रिएट ऐप टू अर्न। यहाँ हमें फ्री में चाहिए तो हमें यहाँ ग्रो के लिए, बिजनेस के लिए हमें करना है। यहाँ बिजनेस, एजुकेशन, एफिलिएटेड या फेसबुक पेज या ये अलग अलग के यहाँ ऑप्शंस, FDP टैब और यूट्यूब, ये सब हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमें जाना है इंडिविजुअल में और करना है वेबसाइट पे क्लिक। अब यहाँ बाकी भी ऑप्शन है लेकिन हमें उससे कुछ लेन देन नहीं है। अब हमें देना है यहाँ वेबसाइट URL, जो हमें हमारे वेबसाइट में मैंने बोला था कि इस हमारे यही वेबसाइट है, हम इसका ही बना रहे। अगर मैं दूसरे वेबसाइट का बनाता तो आपको कुछ तो गड़बड़ लगता है या आप भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं इसी वेबसाइट का ऐप बना के आपको दिखा रहा हूं। तो हमें यहाँ URL पेस्ट करना है जो हमारी वेबसाइट थी, जो हमने कल बनाई है। यहाँ हमारी वेबसाइट है, यहाँ हमारी वेबसाइट है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो जब हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ जो आपको आइकॉन दिख रहा है लिंक का, इसे कहते हैं लिंक आइकॉन। तो हम इस लिंक आइकॉन को इस
आइकॉन पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पब्लिश्ड साइट लिंक, यहाँ पॉपअप विंडो अपने आप यहाँ हमारे सामने आता है। तो हमें करना है कॉपी लिंक। ये कॉपी लिंक होने के बाद हमें जाना है बेस्ट यूआरएल ऐप बिल्डर्स क्रिएटर पे, और यहाँ करना है हमें कंट्रोल V, यानी कि यहाँ हमें पेस्ट करना है, या हम यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब और एक बार समझाता हूं। मैं पहले यहाँ अपने वेबसाइट पर जाके यहाँ से यूआरएल कॉपी की, फिर मैं गया बेस्ट यूआरएल ऐप बिजनेस पर। अब हम यही है ना। तो यहाँ हमें करना है यूआरएल देना है, जो यूआरएल हमने हमारे वेबसाइट के लिंक से, यानी कि ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ है जो लिंक का आइकॉन है, यहाँ से हमने क्लिक करके ये यूआरएल हमने कॉपी लिंक किया और हम आ गए बेस्ट यूआरएल ऐप पर और हमने किया यहाँ ये यूआरएल पेस्ट। कंट्रोल V करके हमने यहाँ पेस्ट किया और किया सेव, और उसे करना है हमें सेव। यहाँ आपको एक मोबाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस मोबाइल ऑप्शन में ये प्रोसेस चेक हियर टू सी द प्रीव्यू, यहाँ हमें प्रीव्यू भी आगे दिखता है। अब यहाँ हमें इस फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, हम करेंगे नेक्स्ट। अब आपको एक कंफर्मेशन मिलता है यहाँ कि आपकी जो वेबसाइट है वही नाम है, क्या यही नाम देना है, DBF फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट। मैं यहाँ यस कर दूंगा और कर दूंगा नेक्स्ट। अब ये आइकॉन यानी कि हमारा जो लोगो है वो लोगो हमें यही रखना है, डिफॉल्ट है ये। क्या कस्टम आइकॉन हमें लेना है, तो हम करेंगे कस्टम और करेंगे यहाँ अपलोड इमेज। अब हम यहाँ हमारा जो खुद का जो लोगो है वो लोगो हम यहाँ दे देंगे। चलो ठीक है, इतना मैं रख देता हूं और यहां कर देता हूं मैं नेक्स्ट। अब यहां देखना है ऐप सेटिंग। हाँ, यहां ऐप नेम है, यहां हमारा आइकॉन है, हम करेंगे यहां क्रिएट। अब इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितने देर में क्रिएट करता है। यहां देखो आ गया डाउनलोड एपीके DBF फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट। तो यहां डाउनलोड पे क्लिक करना है और हमें करना है डाउनलोड। अब यहां से हम पब्लिश भी कर सकते हैं। फिर ये जो क्यूआर कोड है, एक क्यूआर कोड भेजकर भी हम अपने स्टूडेंट्स को ये ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं, या ये है शेयरेबल लिंक। ये शेयरेबल लिंक देकर भी हम इनको कॉपी करके यहाँ मैं मेरे व्हाट्सएप पे इस लिंक को मैं सेव कर देता हूं। तो इस तरह से ये लिंक शेयर करके भी हम इस ऐप को डाउनलोड करवा सकते हैं, या क्यूआर कोड ये अगर उनके मोबाइल में भेज दिया और ये स्कैन करके भी ये अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऐप है डाउनलोड किया हुआ उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं। ऐप यहां से डायरेक्ट ऐप इज रेडी, ये देखिए पब्लिश और ऐप इज रेडी। हमें करना है यहाँ
क्लिक। तो यहाँ है इंस्टॉल ब्लॉक्ड सेटिंग। ये देखिए यहाँ जो है वो डाउनलोड प्रोसेस यहाँ हो रही है। हमारा मोबाइल यहाँ कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि उसको हमें कैसे इंस्टॉल करना है मोबाइल में, और उसके बाद में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अब मोबाइल पर। तो यह है मेरा मोबाइल, और इस मोबाइल में हमने जो व्हाट्सएप पे लिंक भेजी थी वो लिंक हमें यहाँ अब ओपन करेंगे। यह मेरा व्हाट्सएप और यह लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा डाउनलोड, और जब हम इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आता है एपकेसर। योर डाउनलोड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इन 4 सेकंड। एंड यहाँ है प्रेस ओके और नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप विंडो अपने सामने आता है। यहाँ है नीचे और डाउनलोड, जो आपको यहाँ ऊपर डाउनलोड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये निर्भर करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो इंटरनेट स्पीड कितना है, उस पर ही डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में डाउनलोड होगा। अभी डाउनलोड हो चुका है। अब जाएंगे हम मोबाइल के फाइल मैनेजर में, और यहां है डाउनलोड हुआ ऐप। यहां देखिए ये डाउनलोड हुआ है। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे ये जो आपको दिख रहा है, जो हमारा DBF फॉर ई कंटेंट और APK, उस पर हमें करना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ आता है पैकेज इंस्टॉलर। हमें करना है पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक, और यहाँ हमें करना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस अभी यहाँ स्टार्ट हुई है। तो ये हमारे मोबाइल में ये ऐप अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो करेंगे यहाँ हम डन। तो देखिए अब हमारे इस मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसको ओपन करने के बाद ये हमें ऐसा दिखाई देता है। लोड हो रहा है। इमेज हेवी होने के कारण थोड़ा देर लगता है, और इंटरनेट स्पीड भी इस पर प्रभाव डालती है। ये देखिए ये आपका ऐप यहाँ दिखाई दे रहा है। जो हमने स्क्रॉलिंग फोटोज वहां दी थी वो अब यहाँ काम कर रही है। ये जो हमने वीडियो दिया था उसके नीचे हमने इमेज भी दी थी। अब यहाँ इस वीडियो पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ वीडियो अपने आप रन हो जाएगा। यही ये वीडियो हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम लिंक देते हैं तो लिंक देने के बाद YouTube पे जाके वीडियो स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हमने बटन दिया था इसलिए ये वीडियो यहीं स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें जाना है दूसरे पेज पे, तो ये जो 3 लाइन्स है उस पर हम क्लिक करते हैं तो बाकी के जो पेज है वो पेज यहाँ ओपन हो जाते हैं एक एक करके। हमने जो सिलेबस में यहाँ
पेज बनाए थे, BSc 1, BSc 2, BSc 3, ये भी देख सकते हैं। फिर हम यहाँ हमने जो ई कंटेंट में जो अलग अलग सब्जेक्ट के पेज बनाए थे, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो भी पेज हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह एक एक पेज हम देख सकते हैं और हम उस पेज तक पहुंच सकते हैं। ई कंटेंट भी यहाँ दिखाई देते हैं। इसमें और एक बात है कि हम जितने भी चेंजेस वेबसाइट पे करेंगे वो सब अपने आप इस ऐप में हो जाएंगे। यानी कि आप जितना कंटेंट्स यहाँ अपलोड करो या वेबसाइट में कुछ चेंजेस करो, वो सबके सब अपने ऐप में चेंज हो जाते हैं। तो उसमें दोबारा इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपने वेबसाइट में अपलोड किया है उसके बाद हम वेबसाइट को और एक बार पब्लिश करना है और उसके बाद में रिफ्रेश करना है, तो वो चेंजेस अपने आप यहाँ ऐप में दिखाई देते हैं। इस तरह से आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे सभी छात्रों को एक साथ ई कंटेंट्स दे सकते हो, या अगर इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारे पेपर होते हैं तो उसको भी स्टडी करने के लिए इनको इजी जा सकता है। यानी कि कौन से भी क्लास का बच्चा कौन से भी क्लास का ई कंटेंट्स देख सकता है, उसको पढ़ सकता है और उसको स्टडी कर सकता है। अगर फर्स्ट ईयर के छात्रों को अगर हम एक बार ये लिंक हमारे ऐप के देते हैं तो उसकी डिग्री होने तक एक ही प्लेटफॉर्म पे वो स्टडी करेगा। यानी कि उसको भी दिक्कत नहीं और हमें भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें ही सर्व करना है और उनको भी स्टडी करना है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका हमारे एजुकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको ये तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू।